बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक घना जंगल था, सतपुरा वन, जिसके बारे में गांव वालों का मानना था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। रात के समय वहां से किसी के रोने, हंसी की गूंज और फुसफुसाहट की आवाजें आती थी। गांव के लोग उस ओर जाने से डरते थे, लेकिन आरव, एक साहसी और जिज्ञासु युवक, हमेशा से उस जंगल के रहस्यों को जानना चाहता था। एक रात वह टॉर्च, पानी, रस्सी और कैमरा लेकर सतपुरा वन की ओर निकल पड़ा। शुरुआत में सब सामान्य था, झींगुरों की आवाज, हवा की सरसराहट, दूर किसी जानवर की दहाड़। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, वातावरण भारी होने लगा। पेड़ आपस में इस तरह उलझे थे कि जैसे रास्ता छिपा रहे हों। तभी अचानक एक गंभीर आवाज आई, कौन है वहां? आरव रुक गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ आगे उसे एक पुराना, टूटा हुआ गुफा दिखाई दिया, जिसके ऊपर चमगादड़ उड़ रहे थे। गुफा के पास जमीन पर खून के धब्बे और पंजों के निशान थे। वह झिझका, पर हिम्मत करके कैमरा निकाला और तस्वीर लेने लगा। उसी पल उसने महसूस किया कि किसी ने उसे पीछे से छुआ। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख जंगल में गूंज उठी और एक विशालकाय काला भालू उसके सामने आ गया। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वह भालू शांत था। वह धीरे से आरव के पास आया और बैठ गया। आरव ने गौर से देखा, भालू के गले में एक ताबीज था, जिस पर उसके दादाजी का नाम लिखा था। आरव चौंक गया, क्योंकि उसके दादा एक वन रेंजर थे, जो कई साल पहले इसी जंगल में लापता हो गए थे। भालू ने मंदिर की ओर इशारा किया। आरव मंदिर के अंदर गया और वहां एक गुप्त तहखाना मिला। उसने दरवाजा खोला तो देखा, अंदर एक पुराना रजिस्टर और दादाजी की टोपी रखी थी। रजिस्टर में लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो जान ले कि सतपुरा वन के जानवर हमारी रक्षा करते हैं। इंसानों ने यहाँ बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब जंगल जाग चुका है। आरव को सब समझ में आ गया। उसने भालू को देखा, धन्यवाद कहा और जंगल से बाहर लौट आया। आज भी वह बच्चों को यह कहानी सुनाता है। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, वे जीवित होते हैं, सोचते हैं और रहस्य छुपाते हैं।